हाय दोस्तों, ये पैरेट है। ये मेरे किसी दोस्त का है। अभी देखो आप, इनकी बिल्कुल कंठी खाली है, इसने कुछ भी नहीं खाया है। मैं इसको खिला रहा हूँ। ये एक कटोरी है, इसमें बेसन और आटा दोनों बराबर मात्रा में। ये बहुत डरे हुए हैं, छुप छुप के भागते हैं। शायद इनको अभी निकाला ही है पिंजरे में से। लेकिन ये इनको खिलाना बहुत कठिन है। इनको खिलाने के लिए ये मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। इस ड्रॉप में इसको भर के और फिर इसको खिला रहा हूँ। इससे इनको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आसानी से इनका पेट भी भर जाएगा। ये मेरा पास में एक फ्रेंड है, वो कहीं से लेके आया है। वो खिला नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे पास लेके आया कि आपके पास पेरेट्स की जानकारी है तो प्लीज़ मुझे खिला कर दिखाएं। ये बहुत डरे हुए हैं, इधर से उधर उधर से इधर भागते हैं। ये थोड़ा शांत लग रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला जाके पलंग के नीचे छुप गया। इनके पंख काफ़ी बड़े हुए हैं, ये बड़ी साइज में हैं, मिले हैं। लेकिन पैरेट्स के लिए कहा जाता है ये जितने ज़्यादा छोटे मिले उतने ही ज़्यादा सीखते हैं। इनकी कंठी आपने शुरू में देखी थी, बिल्कुल खाली थी। ये भरने के बाद इनके आगे एक थैली फूल जाती है। इनका वैसे रियल टाइम वही होता है जब इनकी पूरी थैली खाली हो जाती है, फिर इनको खिलाएं तो वो उनके पेट के लिए बिल्कुल सही रहता है। लेकिन आपने अगर ऊपर के ऊपर ठसाठस उसको खिलाते गए तो उसके पेट में प्रॉब्लम होती है। मिट्टी मिट्टी आजा। ये बहुत डरे हुए हैं, इसलिए नहीं खा रहे हैं किसी से भी। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती फीडिंग करा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है, फिर ये खाने के लिए अपने आप आते हैं। ये इंडियन रिंगनेक है। इन्हें वैसे और भी चीज़ें खिलाई जा सकती है, लेकिन ये आटा और बेसन जो है इनकी मुख्य खुराक है इंसानी आटे से। वैसे इनकी माँ तो इन्हें न जाने क्या क्या खिलाती है, जंगलों में से लाके जड़ी बूटियाँ भी खिलाती है, जो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। आज बिट्टू, तू किधर भाग रहा है? छुप गया। इन पैरेट्स में भी अगर इनकी माँ को 3 बच्चे होते हैं तो वो 2 का पूरा ख्याल रखती है और एक का ख्याल कम रखती है। तो वो पैरेट कम एक्टिव होता है, दूसरे 2 पैरेट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शायद ये उनमें से 2 में से एक है, ये बार बार भागता है। और ये जो दूसरा है ये इससे बड़ा है, लेकिन फिर भी इसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी माँ ने इसका पूरा ख्याल नहीं रखा है। उसका कारण एक ही है, उसकी माँ भी ये चाहती है कि उसके बच्चे स्वस्थ हों, तो जितना खाना ला सकती है वो 2 को खिलाती है, उसमें से जो बचता है वो फिर तीसरे को खिलाती है। बिट्टू, अभी ये बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं।
शायद इन्हें आज ही लाया गया है। और ये मेरे फ्रेंड को मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे इनको खिलाया जाता है। बस ये अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए हैं कि इनको एक बार फीडिंग करा दीजिए हमारे सामने, ताकि हम सीख जाएं। वैसे ये अपने आप खाते हैं तो आप इन्हें दूध ब्रेड भी खिला सकते हैं, लेकिन दूध ब्रेड भी एक टाइम खिलाओ तो बेटर है, और बाकी टाइम बेसन और आटा ही इनके लिए ज़रूरी है। बेसन और आटा दोनों बराबर मात्रा में है, और ये एक जाड़ा गोल बनाया हुआ है। इनके खाने का हिसाब किताब इनकी कंठी से ही पता पड़ता है कि इनका पेट भरा है ना नहीं भरा। इनके आगे आप देख रहे हैं बड़ा सा घुम्मड़ हो गया है, वो घुम्मड़ कुछ भी नहीं, इनकी थैली है जिसमें इनका खाना इकट्ठा होता है। ये दोनों अभी एक दूसरे से खेल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन हम इनके लिए अनजान हैं अभी। इनको खाने में मज़ा आ रहा है, नहीं तो ये अभी बहुत चिल्लाते हैं। बेटो खाना कैसा है? अच्छा है ना? लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ, जो पसंद नहीं है तुमको। यही आप इनको सिरिंज से भी खिला सकते हैं, लेकिन सिरिंज से थोड़ा स्पीड धीरे होनी चाहिए ताकि उसके नसों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। अब हम इनकी एक बार कंठी चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा घुमड़ हो गया है, ये इनके लिए काफ़ी है रात भर के लिए, लेकिन फिर भी मैं इन्हें एक एक सिप और पिलाऊंगा, उससे ये इनको पूरी रात भूख नहीं लगेगी। ये अब छिटक रहे हैं, इनको भूख नहीं है शायद अब। पैरट पालना बहुत आसान है, लेकिन बस सब चीज़ों की सही जानकारी हो तो बिल्कुल आसान है, नहीं तो परेशानी हो जाती है। देखिए इसकी कंठी बिल्कुल फुल हो गई है और दूसरे वाले की थोड़ी सी कम है, तो मैं उसे एक सिप और पिलाऊंगा। आज बेटू बस लास्ट, बेटू लास्ट, परेशान मत हो बस। हे बेटू, मिठू कर दे एक बार, मिठू कर दे, मिठू।